11 verses 1 to 4. तब ईशे के ठूठ में से जी एक डाली फूट निकलेगी हाँ और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर जी फलवंत होगी। हाँ यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा जी और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा जी उस पर ठहरा रहेगा ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय जी सुगंध सा भाएगा। हाँ वो मुंह देखा न्याय ना करेगा जी और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, जी परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से जी और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। जी और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा जी और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हाँ उसकी कटी का फेंटा जी धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। सच्चाई होगी। हालेलुया। वन मोर टाइम वर्स नंबर 1 को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तब ईशे के ठूठ में से यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट एक निकलेगी डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर एक शाखा निकल के फलवंत होगी। फलवंत होगी। एक बड़ी बात, एक बड़ा वायदा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं। वो बातें जो मर गई हैं, वो बातें जो खत्म हो गई हैं, उसमें से परमेश्वर एक खूबसूरत और एक बड़े काम को करेंगे। God is about to change everything. ये बातें बहुत कस के परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली एंड मैं कई दिनों से उसको मनन कर रहा था एंड लास्ट संडे मैंने आपसे इस बात को बोला, God is about to change everything. यिशै के ठूठ में से एक डाली जो है वो फूट निकलेगी। एंड संडे की शाम को मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक परिवार हम लोग के पास में आया। काफ़ी देर हम लोग कुछ बातों के ऊपर चर्चा कर रहे थे एंड वो हमसे ऐसी बातें बता रहे थे, ऐसी चीज़ें बता रहे थे हम विश्वास नहीं कर पाए जो वो हमसे कह रहे थे। इतने बड़े परिवर्तन की बात वो कर रहे थे। एक बहुत बड़ा परिवर्तन, छोटा मोटा नहीं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन। आप समझिए वैसे जैसे मान लिए तख्ती पलट हो जाती है, बिल्कुल वो वाली चीज होने पाई। एवरीथिंग चेंज, एक बड़ा परिवर्तन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं और आप तैयार हो जाइए। 2020 से चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं और हम बहुत सी चीज़ों में हम बड़े परिवर्तन को हम देख रहे हैं। 20 की गिनती वापस आने के समय को दिखाती है। याकूब जो है वो 20 साल के बाद में वो अपने घर वापस आता है। परमेश्वर कहते हैं वापस बेथेल की ओर तुम जाओ। हालेलुया। God is about to change everything. परमेश्वर हमको वापस उन जगहों पे, उस स्थान में लेकर के आ रहे हैं जैसा उसने हमको बनाया था, अपना स्वरूप और अपनी समानता में। जैसा परमेश्वर ने हमको बनाया था अपने स्वरूप और अपनी समानता में। ये वो जगह है जहां से हमने शुरू किया था एंड ये वो जगह है जहां पे हमको निकल कर के आना है। यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा फूट निकलेगी और वो फलवंत होने जा रही है। आई एम टेलिंग यू चर्च, मैं आपसे कहना मांगूंगा कलीसिया, आप तैयार हो जाइए। एक बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में आ रहा है। एक बड़ा चेंज परमेश्वर हमारे बीच में लेकर के आ रहे हैं। God is about to change everything. सब कुछ को परमेश्वर बदलने जा रहे हैं। हम अपने टेक्स्ट में आएंगे और देखेंगे, फिर से पहले 2 पदों को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब ईशे के ठूठ में से जी एक डाली फूट निकलेगी जी और उसकी जड़ में से जी एक शाखा निकल के फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, उसके ऊपर ठहरा रहेगा। आमीन। एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है और बड़ा परिवर्तन क्या आ रहा है? परमेश्वर अपने आत्मा को सब लोगों के ऊपर उंडेलने जा रहे हैं एंड परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर रेस्ट करने जा रहा है। और ये कौन सा आत्मा? बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा, ये आपके ऊपर रेस्ट करने जा रहा है। आप परमेश्वर के वचन में जाएं एंड आप पाएंगे कि थ्रू आउट द वर्ड ऑफ गॉड, पूरे परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों के ऊपर ठहरा रहा।
परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों के ऊपर ठहरा रहा और कैसे बुद्धि से, कैसे समझ के साथ में, कैसे युक्ति के साथ में, कैसे पराक्रम के साथ में और कैसे ज्ञान के साथ में और कैसे परमेश्वर के भय में ये लोग रहा करते थे। आप परमेश्वर के वचन में जाएं, एंड यू विल फाइंड गॉड्स पीपल, जो भी प्रभु के जन थे आप पाएंगे उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रेस्ट करता था और वो बुद्धि से और वो समझ से चलने वाले लोग थे और वो युक्ति से और वो पराक्रम से कार्य करने वाले लोग थे और वो ज्ञान से भरे हुए लोग थे और वो परमेश्वर के भय में रहने वाले लोग थे। परमेश्वर के वचन में जाए, एनीबॉडी, आप किसी भी जन को उठा के देखें, परमेश्वर का आत्मा उसके पर रेस्ट करता था। आप यूसुफ के जीवन को देखें, यूसुफ के जीवन को देखें। आप मेरे साथ में देखें उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय, उसके 5 से 9 पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 37 वर्सेस 5 to 9। यूसुफ का जीवन, शुरुआती जीवन। जी, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं जी, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूले ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया जी, और उसे दंडवत किया जी। तब उसके भाइयों ने उससे कहा जी, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा जी, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा जी। इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया जी, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं जी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूसुफ सपने देख रहा है, यूसुफ सपने देख रहा है। परमेश्वर इससे सपनों के द्वारा बात करें। ये वो नॉर्मल सपने नहीं है जो अक्सर करके हम देख रहे होते हैं और कई बार सुबह उठते हैं हमारा मन बेचैन होता है, हमने ये क्या सपना देख लिया। ये वो सपने की बात नहीं हो रही है, ये वो सपने हैं जो कि परमेश्वर की तरफ से थे एंड परमेश्वर ने अपने समय में उनको सिद्ध भी किया। ये वो ड्रीम्स हैं जो यूसुफ देख रहा है। अभी यूसुफ के बारे में हम और कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं अपने बचपन के समय में, बालकपन से ही परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रेस्ट करता था, परमेश्वर का आत्मा उससे बातचीत कर रहा था, परमेश्वर अपनी बातें उसके जीवन में उसको बता रहे थे। सपनों के द्वारा परमेश्वर उससे बात कर रहे थे। थ्रू आउट द वर्ड ऑफ गॉड, पूरे परमेश्वर के वचन में यू विल फाइंड गॉड्स पीपल, आप परमेश्वर के लोगों को पाएंगे कि उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रेस्ट करता था, ठहरा रहता था और वो उनसे बातचीत करता था और वो बुद्धि और युक्ति से चलने वाले लोग थे। बचपन से ही बात कर रहा है, बालकपन से ही बात कर रहा है एंड यहाँ पे उसके बाकी के भाई लोग समझ भी रहे हैं उस मतलब को, उस सपने के मतलब को बाकी के भाई लोग जो वो समझ भी रहे। ही इज समबडी डिफरेंट, वो परिवार में तो है पर उसकी बातें फर्क है, उसकी चीजें फर्क है, उसके तौर तरीके फर्क है, उसकी सोच अलग है, उसकी कल्पनाएं अलग है, उसकी बातें जो वो बोल रहा है दे आर डिफरेंट एंड इस कारण से परमेश्वर ने उसको ब्लेस करके रखा हुआ है एंड इस कारण से परमेश्वर ने उसको आशीष दी। ही इज डिफरेंट, वो बाकियों से वो फर्क है। आमीन। शुरुआत से ही परमेश्वर उससे बात करेंगे। आप देखें मेरे साथ में उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय 37 से 40 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 37 to 40। यह बात फिरौन जी और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी जी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा जी, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है जी मिल सकता है। नाउ परमेश्वर का आत्मा जिस जन के ऊपर रह रहा है उसके लिए फिरौन कह रहा है, क्या हमको ऐसा कोई जन मिल सकता है? क्या हमको ऐसा जन जैसा यूसुफ है मिल सकता है? ये इतना बड़ा फर्क उसके जीवन में कहां से आ रहा है? आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी।
सारी प्रजा चलेगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप वहां पे जाके देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों के ऊपर रेस्ट करता था। परमेश्वर का आत्मा उसके लोगों के ऊपर ठहरा रहता था और वो बुद्धि से और वो समझ के साथ में और वो युक्ति से और वो पराक्रम से और वो ज्ञान में रह करके और परमेश्वर के भय में रह करके कार्य करते। एंड ये वो फर्क था जो कि उनके जीवन में था। एक बड़ा परिवर्तन हमारे बीच में आ रहा है। God is about to change everything. परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। एंड क्या बदलने जा रहे हैं? अपना आत्मा वो सब लोगों के ऊपर उंडेलने जा रहे हैं। एंड मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में हम ऐसे लोगों को अपने बीच में देखने जा रहे हैं जो कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे। एंड वो इस प्रकार के लोग होंगे कि राजा उनसे आके कहेंगे, क्या तुम्हारे तुल्य कोई और जन है? एंड क्योंकि परमेश्वर ने तुमको इतनी बुद्धि और इतनी समझ दी है, इसलिए आकर के तुम इन तमाम चीजों के अधिकारी हो जाओ। Amen. Throughout the word of God, आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आपको वहां पे मिलेगा ऐसे लोग जो कि परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए थे। परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर रेस्ट करता था। हम दानियल के जीवन को देखते हैं। दानियल का 5वां अध्याय 8 से 12 पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। दानियल के जीवन में शुरुआत कैसी होती है? शुरुआत में ही उसको मालूम था कि उसको राजा की इन बातों को मना करना है। From the very beginning उसको पता था परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रेस्ट करता था, उसके ऊपर ठहरा था, उसके पास बुद्धि थी, उसके पास में समझ थी, उसके पास में ज्ञान था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर ठहरा हुआ था। और उसने अपने शुरुआत में राजा की बातों का इनकार किया। नहीं राजा, हम इन बातों को करने नहीं जा रहे हैं। एक बड़ा चेंज आने जा रहा है। और बड़ा चेंज क्या है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार उसके लोग चलने जा रहे हैं। पढ़े क्या लिखा हुआ है दानियल उसका 5वां अध्याय 8 से 12 पद। जी। तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके। ना पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। ना राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया जी और भयातुर हो गया जी। और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए जी। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर जी रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, जी हे राजा तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। जी। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था, जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों से, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। नाउ आप देखें दानियल के बारे में क्या गवाही दी जा रही है। दानियल के बारे में क्या गवाही दी जा रही है? दानियल के बारे में ये गवाही दी जा रही है कि उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। It was known to everybody, ये बात सबको मालूम थी कि दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। और उसके पिता ने, नबूकदनेस्सर ने उसको सब लोगों के ऊपर बैठा करके रखा था। सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर ने उसको, दानियल को ऊपर ठहरा के रखा था। डिफरेंस किस बात से आया? फर्क किस बात से आया? What brought about the difference? फर्क किस बात से आया? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा। यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और एक उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी और वो फलवत होने पाएगी। एंड परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर रेस्ट करेगा। बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उसके ऊपर रेस्ट करेगा। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं मेरे प्रियो, गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप वहां पे पाएंगे, चाहे कैसा समय क्यों नहीं था, परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का जो आत्मा था वो रेस्ट करता था।
वो ठहरा रहता था और वो सामर्थी लोग थे, बुद्धि और समझ से चलते थे, युक्ति और पराक्रम से वो कार्य करते थे, भय था उनके अंदर और ज्ञान से वो ऑपरेट किया करते थे। आप एक और पद मेरे साथ में देखें, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसके 23वें पद को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और जब जब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, आत्मा शाऊल के पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता जी, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। चैन पाकर अच्छा हो जाता और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता और था। वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट शाऊल जाता के था। पास से हट जाती है। अभी 16वां अध्याय है, दाऊद के जीवन की अभी बिल्कुल शुरुआत की बातें हैं जो हमारे सामने निकल के आ रही है। दाऊद ने क्या क्या किया वो सब बातें तो बाद में, अभी तो शुरुआत है दाऊद की। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो उस हार्प को प्ले क्या करता था और जब उस बाजे को बजाता था, जिस समय शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी और शाऊल को दुष्ट आत्मा जब परेशान करती थी, दाऊद को बुलाया जाता था और दाऊद जब वो यंत्र को बजाता था, जब वो बाजे को बजाता था, आराधना करता था, परमेश्वर का आत्मा वहां पे मूव करता था। एंड वो दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ करके चली जाती थी। वो दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़ करके चली जाती थी। पूरे वचन में आप इस बात को पाएंगे, परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा रहता था। परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा रहता। सुलेमान इस संसार का सबसे समझदार जन, वाइजेस्ट पर्सन, सबसे अक्लमंद जन, किस बात ने फर्क को लेके आया? कैसे वो दुनिया का सबसे समझदार जन उन्होंने पाया? परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आकर के रेस्ट करता था। एंड इसलिए उसके जीवन में ये फर्क बातें थी। पतरस और यूहन्ना वो जा करके उस भिखारी से कहते हैं, उस लंगड़े से कहते हैं, सोना और चांदी हमारे पास में नहीं है, पर जो है वो हम तुमको देते हैं। ज्ञान से भरे हुए हैं, बुद्धि से भरे हुए हैं, समझ से भरे हुए हैं। जो चीजें जीवन में नहीं है उन चीजों के लिए रो नहीं रहे, नहीं, जो परमेश्वर ने उनको आशीष दी है और उसके ऊपर वो खड़े होकर के कह रहे हैं, सोना और चांदी तो हमारे पास में नहीं है, पर हमारे पास में उससे बढ़ करके तुम्हारे पास में बहुत ढेर सारे लोग तुम्हारे पास में आए होंगे। एंड एवरी डे तुमको ढेर सारा पैसा शायद दे करके गए होंगे। वी डू नॉट हैव मनी, मनी हमारे पास में नहीं है, पैसा हमारे पास में नहीं है, पर हम तुमको कुछ ऐसा दे के जा रहे हैं जो इतने सालों से कोई तुमको दे के नहीं जा पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया, परमेश्वर आपको स्थान के ऊपर लेकर के खड़ा करना मांगते हैं जहां पे आपके जीवन से वो आशीष मिले, आपके जीवन से वो आशीष निकलने पाए जो कि बाकी का संसार उनको नहीं दे पा रहा है। बाकी के सारे दोस्त, बाकी के सारे रिश्तेदार उनके जीवन में वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपकी उपस्थिति उनके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ जाएगी। Are you ready, church? God is about to change everything. परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। आप यूहन्ना के जीवन को देखें, आप इस प्रकाशित वाक्य को देखें, कितनी गंभीर बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं। ये वो दर्शन है जो परमेश्वर ने उसको दिए, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने यूहन्ना को बताई। आने वाले समय के लिए इतनी ढेर सारी बातें यूहन्ना को परमेश्वर ने आके बताई। पौलुस के जीवन को देखें, कितनी अद्भुत बातें उसके जीवन से बाहर निकलती हैं और वो कहता है, कितनी समझदारी की बातें उसके जीवन से निकल रही हैं। और वो कह रहा है, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफे की बात है। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफे की बात है। और वो कहता है कि मैं पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के आगे की चीजों को तरफ निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं। पुरानी बातों को छोड़ के, पिछली बातों को छोड़ करके मैं आगे की ओर, निशाने की ओर भागा चला जाता हूं। ढेर सारी बातें, उलझाने रोकने वाली वस्तुएं मुझे रोकने की कोशिश करती, उलझाने वाली बातें मुझे उलझाने की कोशिश करती, पर उन तमाम बातों से मैं निकल करके पुरानी बातों को पीछे हटा करके आगे की चीजों को देख करके मैं निशाने की ओर आगे भागा चला। कितनी बुद्धि की बातें हैं, कितने ज्ञान की बातें जो है वो उसके पास से निकल रही हैं। एंड पौलुस कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं उस परमेश्वर के द्वारा जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में जाएं और आप पाएंगे हर एक परमेश्वर के जन के पर उसका आत्मा ठहरा हुआ था।
हर एक जन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो था वो ठहरा हुआ था। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, दूसरे पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उसके ऊपर ठहरा, किसके ऊपर ठहरा रहेगा? परमेश्वर के लोगों के ऊपर। परमेश्वर के लोगों के ऊपर ये वो बातें हैं जो आप क्लेम कर लीजिए। परमेश्वर का सिर्फ आत्मा आपके ऊपर नहीं है, पर ये कौन सा आत्मा आपके ऊपर है, ये किन बातों के साथ में आपके पास में आ रहा है, इन बातों को आपको क्लेम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, बुद्धि और समझ का आत्मा मेरे ऊपर है, युक्ति और पराक्रम का आत्मा मेरे ऊपर है, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा मेरे ऊपर। ये वो बातें हैं जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं। एंड ये वो बातें हैं जो कि आपके जीवन में फर्क को लेकर के आएंगी। एंड ये वो चीजें जो कि आपके जीवन में फर्क को लेके आएंगी। ये वो साल है जो कि पवित्र आत्मा का साल है। ये वो साल है जिसमें हमको काब के पंख को लेकर के हमको ऊपर की ओर उड़ जाना है। ये वो साल है जिसमें एलिय्याह जो है वो अहाब के रथ के आगे भाग के निकल के जाएगा। और ये तमाम चीजें आप अपने जीवन में कैसे अनुभव करेंगे? जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पाएंगे, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताएंगे। यहोवा का आत्मा उसके ऊपर, और यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उसके ऊपर ठहरा रहेगा। जब आप अनुमति देंगे कि उसका आत्मा आपके ऊपर ठहरा रहे, ये बातें आपके जीवन में फर्क को लेके आएंगी। ये बातें आपके जीवन में फर्क को लेके आएंगे। अब्राहम के जीवन के बारे में क्या बात विशेष थी, डैनियल के जीवन के बारे में विशेष बात क्या थी, दाऊद के जीवन के बारे में विशेष बात क्या थी, एलिय्याह के जीवन के बारे में विशेष बात क्या थी, परमेश्वर के लोगों के जीवन में विशेष बात क्या थी? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे थे, और वो उस फर्क को लेकर के आ रहा था। मेरे प्रियो, हम एक अलग मौसम में है, एक डिफरेंट मौसम में। गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। और कैसे बदलने जा रहे हैं? अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा। योएल उसका 2 अध्याय और उसके 28वें पद को देखेंगे, क्या लिखा हुआ है जल्दी से। योएल चैप्टर 2 वर्सेस 28। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर उंडेलने जा रहा हूं। लोगों के ऊपर मैं उंडेलने जा रहा हूँ। जो मेरे पास में आएगा, जो मेरे आज्ञाकारिता में चलेगा, जो मेरे नियमों के अनुसार चलेगा, मैं अपना आत्मा उंडेलने जा रहा हूँ। एंड व्हाट इज अबाउट टू हैपन, और क्या होने जा रहा है? भविष्यवाणियां होने जा रही हैं। सपनों के द्वारा मैं बात करने जा रहा हूं, दर्शनों के द्वारा पीपल आर अबाउट टू रिसीव प्रोफेसीज। ढेर सारी भविष्यवाणियां लोगों के मंदिर से निकलने जा रही हैं। ढेर सारे दर्शन जो हैं वो लोगों को मिलने जा रहे हैं। ढेर सारे लोगों से परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करने जा रहे हैं। एक फर्क मौसम में हम इस समय आ रहे हैं। एक फर्क मौसम में हम इस समय आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस मौसम के लिए? आर यू रेडी फॉर दिस सीजन चर्च? क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं? गॉड्स पीपल, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर के लोगों में पाई गई। आप परमेश्वर के वचन को देखें, ये वो चीजें थी जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में पाई जा रही थी। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड? आप परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते हैं? वो परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता है, उसके पास में बुद्धि है, उसके पास में समझ है, युक्ति और पराक्रम है, ज्ञान से भरा होता है, एंड परमेश्वर के भय से भरा होता है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड? आप परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते हैं? वो जन जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रेस्ट करता है, ठहरा रहता है। देखिए मेरे साथ में पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वां पद, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 John chapter 2 verse 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है।
सब बातें सिखाता है। वो अभिषेक जो तुम्हारा किया गया और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, जो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का दान आपने प्राप्त किया है, ये अभिषेक आपके ऊपर रेस्ट करता है एंड ये सारे सत्य में आपको लेकर के चलता है, सारे सत्य में आपको लेकर चलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ एवर यू हैव अ प्रॉब्लम, कभी भी आपको कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, आप खामोश रहिए और प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रभु मुझे यहाँ पे क्या करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बात करेंगे। यदि आप वो जन हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, God is going to speak to you। परमेश्वर आपसे बता देंगे इन बातों में आपको क्या करना है, इन बातों में आपको क्या करना है। आई वाज सो अमेज्ड, मैं तो हैरान था। पिछले संडे मैं आपसे कह रहा था परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं एंड शाम को एक परिवार आता है, काफ़ी देर हमारे पास में बैठा, काफ़ी देर हम लोग ने बातचीत की और वो बातें हमको बता रहे थे कि हमको यकीन नहीं हो रहा था कि क्या प्रभु ये भी बदल सकता है, क्या इतना बड़ा परिवर्तन प्रभु आ सकता है। ऑफ कोर्स यस, हमारे पास में विश्वास है, हम किसी भी चीज के लिए विश्वास करने के लिए तैयार हैं, पर हमने सोचा नहीं था कभी कि ये बातें बदल जाएंगी, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये बातें बदल जाएंगी। परमेश्वर इतने बड़े परिवर्तन को लेकर आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो अभिषेक जो आपके ऊपर है, जो अभिषेक आपके ऊपर है, वो आपको सारे सत्य में लेकर के जाएगा। दुखों से बाहर आइए, आंसुओं से बाहर आइए, निराशा से बाहर आइए, सीखें इस बात को कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और प्रभु से पूछें, तुम बता दो, तुम बता दो, आप बता दीजिए, ये बता दें, वो बता दें, इस बात से बाहर निकलिए। यस, देयर आर टाइम्स आपको आवश्यक होता है कि आपको अपनी लीडरशिप के पास में आना है, अगुओं के पास में आना है, चाहे वो पारिवारिक लीडरशिप हो, चाहे वो कलीसियाई लीडरशिप हो। ज़रूरी होता है कि कई बार हम अपने अगुओं के पास में, अपने बड़ों के पास में जाएं और हम उनसे जाके बातचीत करें, पर यह बात भी बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उसके सामने ठहरें और आप उससे पूछें, प्रभु मुझे बताया मुझे क्या करना है। कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परिवर्तन को ढूंढ रहे हैं और अगर आप बड़े परिवर्तन को ढूंढ रहे हैं और अगर आप बहुत बड़े परिवर्तन को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसकी उपस्थिति में जाएं और आप उससे पूछें। चाहे कितना डिफिकल्ट क्यों नहीं हो, चाहे कितना मुश्किल क्यों नहीं हो, चाहे कितना असंभव क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और आप उससे पूछें, प्रभु मुझे बताइए मुझे यहाँ पे क्या करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे, पर जब परमेश्वर आपसे बातचीत करें तब आप सुनी को अनसुनी मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर परमेश्वर जल्दी बात नहीं करते, क्योंकि फिर परमेश्वर बाद में आपको जल्दी से चीज़ों को नहीं बताएंगे। यदि आप उसकी बातों को सुनने वाले जन नहीं हैं तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, ये वो बातें हैं जो कि आपके जीवन में फर्क को लेके आएंगे। परमेश्वर के वचन को देखें, हर एक परमेश्वर का जन परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को बिता रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपने जीवन को बिता रहा था, परमेश्वर से पूछ करके अपने जीवन को बिता रहा था। सिकलग की मोड़ पे जब दाऊद का सब कुछ चला गया, दाऊद जो है वो परमेश्वर की बस्ती में जाता है और प्रभु से पूछता है, प्रभु मुझे क्या करना है, मुझे बताइए, मैं वापस जीतना चाहता हूं। आई कैन नॉट लूज, मैं हार करके कब्र में जाना नहीं मांगता, मैं एक हारा वजन कब्र में जाना नहीं मांगता, मैं विजय को चाहता हूं। पिता परमेश्वर, चाहे कितना संभव क्यों नहीं हो, मुझे मालूम है कि आप मुझे सब कुछ वापस कर सकते हैं। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में गया एंड प्रभु ने उसको बुद्धि दी, प्रभु ने उसको सामर्थ दिया, प्रभु ने उसको बल दिया और वो अपने सब कुछ के साथ में वापस आने पाया, सब कुछ के साथ में वापस आने पाया। हालेलुया। कलीसिया, मैं आपको चाहता हूं कि आप इस बात को सीखें, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सीखें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ठहरें और परमेश्वर से पूछें, प्रभु यहां पे मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे क्या करना है। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें बना रहता है
और तुमको इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुमको सिखलाए, वरन जैसा वो अभिषेक जो उसके ओर से किया गया है तुम्हें वो सब बातें सिखाता है। सारी बातें परमेश्वर आपको बता रहे होते हैं। आमीन, हालेलुया। सारी बातें परमेश्वर आपको बता रहे होते हैं, आपको सिखा रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक सामर्थी जाति को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर एक सामर्थी जाति को खड़ा करे। आप देखिए मेरे साथ में लूका उसका 10वां अध्याय 17 से 18 पद। God is about to change everything. वे 70 आनंद करते हुए जाति परमेश्वर कलीसिया परमेश्वर जो है अपने बीच में खड़े करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यस प्लीज। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। 70 आनंद करते हुए लौटे। 70 कैसे लौटे? कैसे लौटे? आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखा मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरा हुआ देखा। कब देखा? जब मैंने देखा कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की इच्छा में, उसकी सामर्थ्य में मूव कर रहे हैं। ज्ञान से भर के, सामर्थ्य से भर करके जब परमेश्वर के लोग आगे की ओर गए और वो परिवर्तन को लेकर आए, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, मृतक जीवित होने लगे। एंड ये 72 वापस आते एंड दे आर सो हैप्पी। प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं, आपके नाम से तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। प्रभु ने कहा, मैंने स्वर्ग से शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा। God is raising up a powerful army. परमेश्वर एक तगड़े एक जनरेशन को खड़ा करें, एक ऐसी सामर्थी जाति को खड़ा करें जो बड़े दानवों को हिलाने जा रही है, जो बड़े दानवों को हिलाने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर में चलें। In Him we live, आप उसमें चलें, आप उसमें उठे बैठे और आप उसमें स्थिर हैं। In Him we live, हम उसमें जीवित रहते हैं, हम उसमें चलते फिरते हैं और हम उसमें स्थिर रहते हैं। आमीन। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, उसकी आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। यशे के ठूंठ में से एक डाली जो है वो फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी और वो फलवंत होगी। और वो कैसे फलवंत होगी? वो इस प्रकार से फलवंत होगी, यहोवा का आत्मा उसके ऊपर रेस्ट करेगा। वो लोग जो अपने जीवन में थके हुए थे, वो लोग जो अपने जीवन में हारे हुए थे, वो लोग जो कि अपने जीवन में टूटे हुए थे, वो लोग जो कि अपने जीवन में बिखरे हुए थे, कोई आशा नहीं थी, होपलेसनेस उनके जीवन में थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। क्या आशा थी अब्राहम के पास में, क्या आशा थी सैरा के पास में, क्या आशा थी मरियम मगदलीनी के पास में जिस समय वो पकड़ ली गई थी और लोग उसको पथरवाह करने जा रहे थे। क्या आशा थी उस चोर के पास में जो कि यीशु के साथ में क्रूस के ऊपर लटका था। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे को, परमेश्वर एक परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि आप हारे हुए हो सकता है आप बिखरे हुए हो सकता है कोई जन आपके पास में नहीं हो सकता कोई सपोर्ट आपके पास में नहीं हो। परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और वो कैसा परिवर्तन आ रहा है और वो कैसे आएगा? जब आप उसमें चलेंगे, जब आप उसमें जीवित रहेंगे, जब आप उसमें स्थिर रहेंगे, तब परिवर्तन आ जाएगा। जितने उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही उसके बेटे और उसके बेटियां। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके विचारों को सोचें, उसके शब्दों को आप बोलें और उसके कार्यों को आप करें। आपके मन में आने वाले विचार वो विचार होने पाए जो कि परमेश्वर के विचार हैं। किन बातों के ऊपर मनन करना है? परमेश्वर के। थिंक हिज थॉट्स, वो विचार जो परमेश्वर के हैं वो आपके हृदय में, उनको एंटरटेन किए। फजूल की बातों को अपने जीवन से बाहर निकालिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम तो दुखी हैं, हम तो परेशान हैं, हमारे पास में कोई उम्मीद नहीं है। उसके विचारों को सोचे, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे साथ में। मैंने पिछले दिनों मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे आपको उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है कि पद के द्वारा, किसी वचन के द्वारा आप मुझे उत्साहित करें और मुझे लगे नहीं प्रभु आप मेरे साथ में। आई नो यू आर विथ मी, मुझे मालूम है आप मेरे साथ में हैं।
भले मुझे घोर अंधकार क्यों नहीं दिखाई दे, आई नो यू आर विथ मी, आप मेरे साथ में हैं। और आपको मुझे उत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी पद के द्वारा, किसी गवाही के द्वारा, किसी चीज के द्वारा मेरा हृदय उत्साहित हो, मुझे लगे हाँ प्रभु आप वाकई मेरे साथ में हैं। थिंक हिज थॉट्स, उसके विचारों को आप मनन करें। जो उसके विचार हैं उनके ऊपर आपका मनन नहीं। अब क्या होगा, रिपोर्ट ऐसी आ गई, डॉक्टर की रिपोर्ट ऐसी है, बिजनेस ऐसा, और अब क्या होगा, गॉड इज विथ यू, परमेश्वर आपके साथ में। विरोधी ने ऐसा बोल दिया है, इन लोगों ने ऐसी योजना बना दी है, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, अब क्या होगा, गॉड इज विथ यू, परमेश्वर आपके साथ में है। उसकी बातों के ऊपर आप मनन करें, उसके शब्द आपके मुंह से निकलने पाए। नहीं, यदि ये लोग इन शब्दों के अनुसार नहीं बोलेंगे, पाँव नहीं फटेगा। यस परमेश्वर, हम इन कामों को कर सकते हैं, हम इन कामों को कर सकते हैं। दाऊद ने ये भजन उस समय लिखा जिस समय वो निराशा में था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये बातें भरपूरी के समय में उसने नहीं लिखी, उसने उस समय लिखा जिस समय संकट का समय था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसके विचारों को सोचें, उसके शब्दों को बोले और उसके कार्य को करें। वो करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है, वो करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है। एक बड़ा परिवर्तन परमेश्वर लेके आ रहे हैं, अमेजिंग चीजें। फिरौन आकर के कहता है यूसुफ से कि क्या तुम्हारे जैसा कोई जन हमें मिल सकता है? मेरे सारे लोगों में नोबडी कंपेयर्स विथ यू, कोई तुम्हारे तुल्य नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आपके तुल्य कोई नहीं है। लुक अराउंड यू, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने चारों ओर घूम के देखिए, आपके तुल्य और कोई नहीं है। You are a different person, आप एक फर्क जन है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है। आपके तुल्य और कोई संसार में नहीं है। आप उस सिखा के ऊपर खड़े हो और आप उस बड़े परिवर्तन को अपने बीच में आप महसूस करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 23 और 24 पद को देखें, क्या लिखा हुआ है। उसके विचारों को सोचें, स्पीक हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को बोलें, डू हिज विल, उसकी इच्छा को पूरी करें। थिंक हिज थॉट्स, उसके विचारों को सोचें, स्पीक हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को बोलें, डू हिज विल, उसकी इच्छा को पूरी करें। यूहन्ना का 4 अध्याय 23 और 24 पद में क्या लिखा हुआ है। परंतु वो समय आता है जी, वरन अब भी है जी, जिसमें सच्चे भक्त जी पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, जी, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? हाँ, जो डेली बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? जो डेली प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? जो हर संडे चर्च में आते हैं। ये सारी बातें आवश्यक हैं। परमेश्वर से लोगों को ढूंढ रहा है जो कि उसकी आत्मा की अगुवाई में चलने को तैयार है, जो उसकी आत्मा की अगुवाई में चलने को तैयार हैं। आमीन। परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, यूसुफ उठो और अभी रात में निकल जाओ, अभी रात में निकल जाओ, अपनी पत्नी को लो, अपने बच्चे को लो। प्रभु रात है, इतना अंधेरा है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? जस्ट गो, जाओ। अगर परमेश्वर कह रहा है जाओ, तो उसमें आपकी सहायता भी करेगा, चाहे रास्ता कितना अंधेरा क्यों नहीं हो। अगर परमेश्वर ने कहा जाओ, तो उसमें आपके साथ में है। आमीन। भले रास्ते में तूफान आ जाएगा, पर वो आपको अपने पास में, आपको दिखाई देगा कि वो पानी के ऊपर चलता हुआ आपके पास में आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं? ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी आराधना करने जा रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है मेरे प्रियो। 2020 से चीजें बदल गई हैं, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आपको इस बात को समझना है, परमेश्वर एक सामर्थी जाति को खड़ा कर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कि उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है कि आप उसकी आत्मा की अगुवाई में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। नहीं, वही एक मार्ग है, वही एक मार्ग है कि उसकी आत्मा की अगुवाई में आपको चलना है, और उसी तरीके से आप आगे पहुंच पाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़वाया कई बार, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं।
जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है, और बड़ा परिवर्तन क्या आ रहा है? वो अपना आत्मा सब लोगों के ऊपर उंडेलने जा रहा है। एंड ये वो आत्मा कौन सा आत्मा है? ये आत्मा उसका रेस्ट करेगा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा लोगों के ऊपर रेस्ट करने जा रहा है। एंड लोग इस बहाव में, लोग इस फोर्स में आगे की ओर भागने जा रहे हैं। एंड लोग उकाब के पंख को लेकर के उड़ने जा रहे हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ में। एंड पवित्र आत्मा के सामर्थ में भर करके, जैसे एलिया आहाब के रथ के आगे निकल गया, यह मौसम है कि लोग एलिया के रथ के आगे निकल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या आप तैयार हैं इन परफेक्ट नॉलेज, सिद्ध ज्ञान में अपने जीवन को आप व्यतीत करें? सिद्ध ज्ञान में अपने जीवन को व्यतीत करें। पतरस के पास में एक जन आया जो कि उसको धोखा दे रहा था। पतरस के पास में एक जन आया जो कि उससे झूठ बोल रहा था, उसको धोखा दे रहा था। एंड पवित्र आत्मा ने उसको बता दिया। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 2 और 3 पद को देखें। सिद्ध ज्ञान में अपने जीवन को आप व्यतीत करें। सुने, परमेश्वर आपसे क्या करे? देखने के द्वारा नहीं, सुनने के द्वारा आप चलें। प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय 2 और 3 पद जी। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा जी। और यह बात उसकी, पहले पद से पढ़ दीजिए। हनन्याह नामक एक मनुष्य जी और उसकी पत्नी सफीरा ने जी कुछ भूमि बेची जी और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा जी। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी जी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। जी। पतरस ने कहा, जी, हे हनन्याह, जी, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से जी कुछ रख छोड़े। ना, यहाँ पे एक जन था जो कि आके झूठ बोल रहा था, जो कि आके डिसीव कर रहा था। कई बार हमारे आसपास के लोग हमारे पास में आते हैं और वो झूठ बोल रहे होते हैं और वो डिसीव कर रहे होते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की निकटता में रहेंगे तो आप जान जाएंगे। परमेश्वर की निकटता में रहेंगे तो आप जान जाएंगे। बहुत साल पहले एक परिवार हम लोग को छोड़ के चले गए थे और फिर वो वापस आए। और जो वापस आए, वापस आना मांग रहे थे, तो हमने और हमारी पत्नी ने, हम दोनों ने बैठ के बातचीत की। हमको मालूम था प्रभु ये मतलब के लिए हैं, कुछ दिनों के बाद में चले जाएंगे। वी न्यू इट द मोमेंट, जिस समय वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय हमको मालूम था। हमने कोई बात नहीं, हम भलाई दिखाएंगे, वी विल गिव 100%, हम अपना 100% देंगे। क्या पता इनका जीवन बदल जाए, क्या पता इनका जीवन बदल जाए। पर परमेश्वर की आत्मा ने पहले दिन बता दिया था, कुछ साल के लिए हैं, जब तक कि ये काम इनके जीवन में नहीं हो जाएगा तब तक ये हैं, और उसके बाद में चले जाएंगे। एंड कुछ दिनों के बाद में, कुछ साल तो हमारे बीच में रहे और फिर से वो छोड़ के चले गए। परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो वो सारी बातें आपको बता देगा, सारी बातें आपको बता देगा। कुछ लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के बारे में प्रभु ने मुझसे कहा, देखो इनको ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ, ये आगे नहीं बढ़ेंगे, ये ज़्यादा धार्मिक नहीं होने पाएंगे, ये ऐसे ही रहेंगे, ज़्यादा परेशान करोगे तो एक कलीसिया को छोड़ करके ये चले जाएंगे, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। एंड बहुत ढेर सारे साल वो हमारे साथ में रहे और वो अपने आत्मिक स्तर में कभी आगे नहीं बढ़े। जहाँ पे थे वो वहीं पर ही बने रहे, वो वहीं पर ही बने रहे। आज भी उन्हीं बातों में, इनफैक्ट से अब नीचे चले गए। यदि परमेश्वर के साथ में चलेंगे वो आपको बता देगा, वो आपको बता देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिद्ध ज्ञान में अपने जीवन को आप बिताएं, सिद्ध ज्ञान में अपने जीवन को आप बताएं। शाऊल के बारे में लिखा हुआ है कि शाऊल सैमुअल के पास में आके सारी भीड़ के सामने, लोगों के सामने, सैमुअल के सामने गिर करके वो माफ़ी मांगता है और सैमुअल आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ता है तो शाऊल के हाथ में सैमुअल का कपड़ा था और वो कपड़ा फट जाता है और सैमुअल कहता है शाऊल से, इसी प्रकार से परमेश्वर ने तुम्हारा राज फाड़ करके किसी दूसरे जन को दे दिया है जो तुमसे बेहतर है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिद्ध ज्ञान में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का आत्मा हमको सारे सत्य में लेकर के जाता है,
परमेश्वर का आत्मा आपको सारे सत्य में लेके जाता है। हम उस मौसम में मेरे प्रियो, हम उस मौसम में जिसमें परमेश्वर सब कुछ को बदल रहे हैं और वो एक ऐसी सामर्थ्य जाति को खड़ा कर रहे हैं जो कि उसकी आत्मा की अगुवाई में मूव करेगी। बहुत दिनों से सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, परमेश्वर ने चीज़ों को हिलाया है। एंड क्यों हिलाया है? क्योंकि वो चाहता है कि लोग उसकी आत्मा की अगुवाई में चले। जो भी हिलाए जा रही चीज़ें, जो भी चीज़ें हिली हैं, वो इस बात से हिली हैं कि आप परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को आप व्यतीत करें। परमेश्वर के सम्मुख आए, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे और उससे सुने। इससे पूछना, उससे बात करना, इससे क्या नहीं, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे और आप उससे सुने, और जब आप उससे सुनेंगे तब ये परिवर्तन आएगा। ये वो मौसम है कि कलीसिया वो काब के पंख को लगा करके उड़ जाए। और वो कैसे होगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होगा। ये साल है कि कलीसिया एलिया जो है वो आपके रथ के आगे निकल जाएगा। और कैसे होगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जब परमेश्वर का आत्मा एलिया के ऊपर कस के आया तब वो अहाब के रथ के आगे आगे भागता चला गया। आमीन। असंभव चीज़ों को अपने बीच में हम होते हुए देख रहे हैं। गॉड इज अबाउट टू चेंज एवरीथिंग। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रभु, परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। एंड किस तरीके से बदलने जा रहे हैं? परमेश्वर अपने लिए एक ऐसी जनरेशन खड़ा कर रहे हैं जो कि उसकी आत्मा की अगुवाई में चल रही है। आत्मा की अगुवाई में। आमीन, हालेलुया। यीशु के ठुट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी और वो फलवंत होने जा रही है। मेरे प्रियो, जिन लोगों के अंदर पाप राज करता था, अधर्म राज करता था और गलत बातें राज कर रही थी, परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को लेकर आ रहे। जिनसे आपने आशा नहीं की थी, परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को लेकर आ रहे। एंड परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर रेस्ट करने जा रहा है। एक ऐसी जनरेशन परमेश्वर खड़ी करें, एक ऐसी जाति परमेश्वर खड़ी करें जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मूव करने जा रही है। वो जाति होगी जो कि परमेश्वर की बुद्धि और समझ से भरी होगी, परमेश्वर की युक्ति और पराक्रम से भरी होगी, वो ज्ञान से भरी होगी और परमेश्वर के भय से भरी होगी। एंड ये वो जाति है जो कि खूबसूरत काम को अपने बीच में अनुभव करेगी। हालेलुया। Are you ready, church? क्या आप तैयार हैं? God is about to change everything. हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah.